नमस्कार, मैं एनके सिंह। बस एक बार फिर से गलती कर दीजिए, तीसरी बार और फिर उसके बाद आपकी पीढ़ियाँ नहीं झेल पाएँगी जो होगा। बस 2024 में एक बार फिर वो गलती कर दीजिए, ना ये संविधान रहेगा, ना ये प्रजातंत्र रहेगा, ना ये आपकी आवाज़ रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। जो तैयारी है वो रोंगटे खड़े करती है, आपके बदन में झुरझुरी ला सकती है, जिस तरह की तैयारी है। आज मोदी जी के तमाम ऐसे लोग छूटे हुए हैं जो इशारों-इशारों में भविष्य का प्लान बताते हैं, ताकि आप ज़हनी तौर पे उसे कबूल करना शुरू कर दें। तो विवेक देवराय जी हैं, उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन। उनका एक लेख आया है। उन्होंने वकालत की है कि साहब ये संविधान ही बदल दीजिए। ये अंग्रेजों वाला संविधान है। वो अम्बेडकर को भूल गए। अम्बेडकर का संविधान उन्हें गुलामी का प्रतीक लग रहा है। बाबा साहब का संविधान उन्हें लग रहा है कि अंग्रेजों ने 1935 में जो बनाया था, ये सब तो उसी की नकल-वकल है और कई बार बदला गया है। अब ये आउटलिव कर गया है अपनी यूटिलिटी और इसको पूरा बदलना है। अमेंडमेंट से काम नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार के पावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, उसे बदला, मजा नहीं आया। तो अब ये छोटे-छोटे संविधान के बदलाव जो हैं, इससे मजा नहीं आ रहा है। अब ये पूरा संविधान ही बदल दें, ताकि ये कॉलेजियम ना रहे, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे। ये जो तमाम चीजें हैं संस्थागत जो रुकावटें हैं, वो खत्म। और विवेक साहब ने सही कहा है। विवेक देवराय वैसे तो इकोनॉमिस्ट है, लेकिन आजकल संविधान पे और बीजेपी में आजकल बड़ा अजीब-सा है, हर आदमी हर चीज पे बात करता है। तो विवेक देवराय इकोनॉमिस्ट हैं, उनको इकोनॉमी पे बात करना चाहिए। नहीं, वो बता रहे संविधान कैसे गलत है और इस सबको बदल देना होगा। और लंबा-चौड़ा आर्टिकल एन इंडिपेंडेंस डे के दिन आया और उसका लबो-लुआब क्या था? साहब ये जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जो है, ये संविधान में कई ऐसे क्लॉज हैं जो कार्यपालिका के जो रफ्तार से काम करने का मादा है, जो शक्ति है, इसको वो रोक रहे हैं, स्टल्टिफाई कर रहे हैं। लिहाजा ये संविधान इस तरह तो चल ही नहीं सकता, इसको पूरा बदलना होगा। और उन्होंने कहा कि साहब बदला तो हमने 105 में तमाम बार है, तो ये संविधान तो वैसे भी नहीं रहा वो वाला। और जो वो वाला संविधान था भी, वो था क्या? वो तो अंग्रेजों का दिया हुआ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही तो नकल था ना। तो कुल मिला के उनका मामला ये गुलामी की दास्तां है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब का कोई रोल नहीं है। तमाम संविधान के ज्ञाता थे, जिन्होंने 2.5 साल लग के इसको दिन रात लग के 3.25 साल लग के बनाया, एक एक शब्द पे चर्चा की और जिसके बारे में कहा गया, जब संविधान सभा शुरू हुई तो उसके पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके चेयरमैन थे। तब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, वो पहले चेयरमैन थे और प्रोटेम चेयरमैन आप कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने स्पीच में जोसेफ स्टोरी का एक वो कथन कोट किया। कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत काबिल लोग बना रहे हैं, लेकिन घंटे भर नहीं लगेगा अगर इसके किरदारों ने इसको गिराना चाहा। ये जो नया आपका सरकार है, ये जो सरकार 9 साल से चल रही है, इसको इस संविधान से अब मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो रोक रहा है। कोई जज बैठा है उधर, जस्टिस चंद्रचूड़, वो रोक देता है। बताइए कितना बड़ा काम है कि आप विकास के लिए एग्जीक्यूटिव जब बुलडोजर चलाती है मुसलमानों के, तो ये रोकने की वकालत करते हैं। ये जज साहब क्या है? ये क्या जनता से चुन के आए हैं? अरुण जेटली ने यही तो कहा था ना, ये जो काले कोट में बैठे हैं, ये कहीं से पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं, जनता ने चुना भी नहीं है, लेकिन ये हमें डिक्टेट करेंगे, ये गुरूर था। वो दिवंगत है अब, लेकिन यही भाव आज भी मोदी जी उसको लेके ढो रहे हैं और ढो ही नहीं रहे हैं। लगभग भारत बदलने जा रहा है। अमृत काल है,
तो पहला ये होगा कि ये संविधान ही बदल दो। और इसमें जो चोचलेबाजी, ये जो 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, जिसको कि आप नहीं बदल सकते, संसद नहीं बदल सकती, इसको बदल देंगे। तो बड़ा अच्छा शेर है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एक बार और गलती कर दीजिए, फिर ये भारत भारत नहीं रहेगा, ये वाकई मोदी वाला भारत हो जाएगा। पता नहीं अमृतकाल तो कैसा होगा, लेकिन ये मोदी वाला भारत हो जाएगा, जिसमें प्रजातंत्र तो नहीं रहेगा, नया संविधान बनेगा। गोया ये संविधान, ये भूल गए मोदी जी कि इसी संविधान में चाय बेचने वाला लड़का, जिसको आप खुद ही कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाला इसी संविधान के तहत सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन वो जब कुर्सी पे आ जाता है तो वो भूल जाता है। बस ये गलती 2024 में आप और कर दीजिए, तो वो शेर याद आ जाएगा जो मुजफ्फर रजमी का है, ये जब्र भी देखा है, मतलब ये जबरदस्ती भी देखी है, जब्र माने जबरदस्ती, ये जब्र भी देखा है, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, इतिहास की नजरों ने ये जबरदस्ती भी देखी है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बस 2024 में एक बार आप और ये जो तमाम तमाशे हो रहे हैं, इससे मुतासिर होकर फिर वही गलती कर दीजिए। फिर आपकी याद औलादे नहीं समझ पाएंगी कि गलती कहाँ हुई, और वो सदियों तक उसकी सजा झेलते रहेंगे, क्योंकि संविधान बदल दिया जाएगा। और संविधान बदला जाएगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो हिंदू राष्ट्र के लिए इनको मुआफिक करेंगे, और एक अन्य रिलीजन को, अन्य जो लोग हैं, कोई उनके लिए जगह नहीं होगी। उसका तरीका ही ऐसा होगा। ये इंस्टीट्यूशंस बदल जाएंगे, पार्लियामेंट की ताकत बढ़ जाएगी। क्या मजाल की सुप्रीम कोर्ट कोई ऊट पटांग जो सरकार की मर्जी के खिलाफ हो वो जजमेंट दे दे। कोई ताज्जुब नहीं कि उसके लिए जेल भी वो हो जाए, तजवीज किया जाए। इजराइल का संविधान आप देख रहे हैं, नेतन्याहू ने बदला, और बदला तो यहां तक हो गया कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून ये जज बदल नहीं सकते। और बाकी छोड़िए, जजेस पार्लियामेंट के अधीन काम करेंगे। जो 3 मेन आए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है इजराइल के कानून में, और हुआ क्यों था, कुछ साल पहले की बात है, कुछ दशक पहले की बात है। वहां पे एक स्टेडियम बनने की बात हुई, लेकिन धार्मिक लोगों ने जिद कर दिया कि ये इस्लाम, ये उस धर्म के खिलाफ है, और ये स्टेडियम यहां नहीं बन सकता। बहुत दिन चलता रहा, बहरहाल कोर्ट का जजमेंट आया, स्टेडियम बनेगा। और आप ताजुब करेंगे कि उसके बाद ये पूरा सिलसिला, क्योंकि उसमें उन्होंने रिजनेबलनेस का सिद्धांत दिया, और आज नतीजा ये हो रहा है कि जजेस की ऐसी तैसी करके वहां पे सारा संविधान, पूरा परिवर्तन एक अमेंडमेंट के थ्रू किया जा रहा है। बहुत बगावत हो रही है। खैर, भारत में ये सिलसिला अब शुरू हो रहा है, और बड़ी खूबसूरती से विवेक देव राय के आर्टिकल में ये कहलवाया गया है कि साहब ये एग्जीक्यूटिव जो विकास के काम कर रही है, कौन सा विकास मोदी जी? ये बुलडोजर चलवाना विकास है, या सड़क पे एक खास आइडियोलॉजी के गुंडे घूम घूम के तलाशेंगे और वंदे मातरम करवाएंगे, ये वाला विकास? और इसको अगर सुप्रीम कोर्ट रोके, अभी 2 दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई देखिए, ये बुलडोजर का ये जो तरीका आप लोग लगा, इसे इसे हर कोर्ट देखे और इसे बंद कराए। और मेरे ख्याल से भारत के न्याय व्यवस्था पे इतना बड़ा तमाचा कोई नहीं है कि बुलडोजर चलते रहे, 2 साल से चल रहे हैं, और एक खास वर्ग में चल रहे हैं, एक मुसलमानों पे चल रहे हैं। क्रिमिनल वही पता होता है। आपने बुलडोजर चलाया मोनू मानेसर के घर पे, गुंडा क्रिमिनल होके वो हाथ में हथियार लिए घूम रहा है जुलूस में, पुलिस को मालूम है, लेकिन बुलडोजर उसके यहाँ नहीं चलता। क्या मजाल कोई मुसलमान ये हिमाकत करके दिखा दे, बुलडोजर उसके घर अगले दिन पहुंच जाएगा। तो ये है। अब जरा गौर कीजिएगा, ऐतराज क्यों है? हर बार मोदी जी के
जो डिक्टेटोरियल सिस्टम है उसके आड़े डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जो 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया गया और इतना ताकतवर है वो 13 जजेस का ये फैसला था 7-6 से, उसमें इतना ताकतवर है कि आज इतने साल हो गए, यूं समझ लीजिए कि करीब 50 साल से ऊपर हो गए, आज भी वो बदस्तूर कायम है और उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। दुनिया के जजमेंट्स पे ये कोर्ट होता है, लेकिन मोदी जी को बहुत ऐतराज है। तो आपने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेके अभी जो इनके चीफ जस्टिस इंडिया थे, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था और रिटायरमेंट के तत्काल बाद सरकार ने उन्हें नामित कर दिया राज्यसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो चले भी गए। तो 3 साल के बाद जब मुंह खोला उन्होंने, तो मुंह क्या खोला पहली बार अभी 4 दिन पहले संसद में, कहा कि साहब ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है ये फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। यानी सरकार जो चाहती है वही वो भी कह रहे हैं। तो सरकार ने कहलवाना शुरू कर दिया, ये वही जज साहब है जो चीफ जस्टिस रहते हुए और चीफ जस्टिस इन अयोध्या केस में इसी बेसिक स्ट्रक्चर को की दुहाई दी थी। वही जज साहब हैं जो अपने चीफ जस्टिस रहते हुए तमाम फैसलों में इसी बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई दी थी, लेकिन जब उधर राज्यसभा में आ जाते हैं तो बदल जाता है। और उन्होंने बताया कि साहब एक किताब आई थी, एक बहुत बड़े वकील ने किताब लिखी थी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर गलत फैसला था। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। जज साहब भूल गए कि ये किताब 2012 में आई थी, वो 11 में जज बने थे और 8 साल वो जजमेंट करते रहे, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे किताब नहीं पढ़ी। मुझे लगता है कि उन्होंने जब राज्यसभा लिया तब वो किताब पढ़ी होगी, या सरकार ने कहा जरा पढ़ के आओ तो पढ़ा होगा। बहरहाल वो किताब की दुहाई दे रहे थे जो एक वकील ने लिखी है। तो ये हकीकत है कि जज से करवा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हर तीसरे दिन कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर गलत है, कानून मंत्री कहता है, और ये नहीं पिछले कई कानून मंत्री कह रहे हैं, पानी पी पी के कह रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को खत्म करने के लिए एनजेएसी लाया गया था, जिसको कोर्ट ने खारिज किया। वजह क्या है? दरअसल कभी भी आप भारत के सेकुलर करेक्टर को, सेपरेशन ऑफ पावर, इनको छेड़ेंगे तो ये डॉक्ट्रिन आपके सामने खड़ा होगा और हिमालय के चट्टान की तरह खड़ा होगा। सरकार को इसी का ऐतराज है। जजेस की जजेस का जो प्राइवेसी है अपॉइंटमेंट में, क्योंकि ये भी ऐतराज है, ये विवेक देवराय को भी ऐतराज है, मोदी जी को भी ऐतराज है कि अपॉइंटमेंट कम वक्त मेरे पास आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, रोज सवेरे नमस्ते सदावत सदे मातृभूमि करने वालों को हम जज बना दे, फिर फैसला तो अपने हिसाब से होगा। फिर कहाँ बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, यही नहीं हो पा रहा है। तो मोदी जी के गले की एक फांस बन गई है मोदी जी सरकार की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कम वक्त आगे आड़े क्यों आ रहा है। तो क्या तरीका है इसका? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो। अगर हर्फ गलत है तो मिटा क्यों नहीं देते? तो ये हर्फ क्या, पूरा का पूरा इबारत ही मिटा दो। तो मोदी जी ने अब संविधान बदलने की बस एक गलती और कर दीजिए, इस बार सरकार फिर से बनवा दीजिए। फिर उसके बाद आपकी न प्रजा, आपका प्रजातंत्र रहेगा, न ये मेरे बोलने की शक्ति रहेगी, ना आप खुद बोल पाएंगे। सर झुका के दरोगा जी जो कहेंगे वो सुनेंगे। इनके जो लंपट घूम रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता बने, वो कहेंगे वो सुनेंगे। मोनू मानेसर देश का रहनुमा हो जाएगा और वो बताएगा कि मुसलमानों को क्या खाना है, क्या पीना है। ये सब होगा, बस एक गलती और कर दे, तीसरी वाली, और इरादे साफ है, ये संविधान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया है और मोदी जी ने कहा ही है 5 प्रण, 5 प्रण में दास्ता हटाना पहला प्रण है। और दास्ता हटाने में देखिए संगोल ले आए, इसका भी जिक्र है इस लेख में कि देखिए साहब कितना बड़ा खोज किया, संगोल लेके आए ताकि दास्ता मिटाई जाए। पता नहीं संगोल के बारे में दुनिया में कितने लोग जानते, क्या है, क्या तमाशा है। ये मोदी जी का एक और तमाशा है, लेकिन संगोल का भी जिक्र होने लगा है। तो आप ये समझ सकते हैं
कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अब दुहाई क्या दिया है? विवेक देवराय का कहना है कि शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक अभी स्टडी की दुनिया के लिखित संविधानों का, और पाया कि साहब ये संविधान 17 साल मैक्सिमम, औसत 17 साल चलते हैं, इसके बाद ये बदल जाते हैं। विवेक देवराय ने थोड़ा सा और मेहनत किया होता या शिकागो की जगह अपना ही दिमाग लगाया होता, इकोनॉमिस्ट है लेकिन संविधान की बात कर रहे हैं, अगर अपना दिमाग लगाया होता तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते। 250 साल हो गए हैं और अभी तक मुश्किल से 2 दर्जन अमेंडमेंट हुए हैं। वो भी छोड़िए, आप जानते हैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का 100 साल में सिर्फ 5 अमेंडमेंट हुए थे। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन इतना लिखित है और इतना रोबस्ट है, बदला ये आपने है। और दूसरा ये है कि आप भी यही धंधा तो करते हैं ना। अभी अभी तो आपने दिल्ली सर्विसेज एक्ट लिया है, अभी एक बिल पेंडिंग है जिसमें आप चीफ जस्टिस को हटाना चाहते हैं, बड़ा ऐतराज है चीफ जस्टिस से। तो दूसरा ये है, तो ये उन्होंने कहा कि साहब औसत 17 साल है। अरे हम लोग तो 70 साल हो गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को झेलते हुए, जो कि अंग्रेजों की गुलामी का था। बाबा साहब की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का नहीं, अंग्रेजों की दास्ता है। बाय इम्प्लीकेशन बाबा साहब भी अंग्रेजों के कहे पे करते थे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन बाबा साहब का ये कोई इसमें मतलब नहीं है। तो अंग्रेजों का दिया हुआ है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक, वही कॉपी ओपी करके कर दिया गया। ये कह के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो जो तमाम बहस जिसको हम लोग दिन रात चर्चा में लाते हैं, वो मोदी जी ने खारिज कर दिया है। मोदी जी के पिट्ठू लोग अब लेख लिखने शुरू कर देंगे, गुलामी का प्रतीक संविधान, गुलामी का प्रतीक संविधान, खारिज करो। और ये सिलसिला एक शुरू हो जाएगा कि संविधान को इतना वो डिमोनाइज कर देंगे, उसका राक्षसीकरण कर देंगे, ताकि लोगों को लगे कि अरे ये संविधान तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, बाबा साहब ने कुछ किया ही नहीं है, बदल दो इसको। और ये मानसिकता, बस एक गलती और आप कर दें इस पूरे भ्रम में आके, जो मोदी जी 2000 अभी 15 अगस्त को उन्होंने जो स्मोक स्क्रीन खड़ा किया, बस उससे आप मुतासिर होके कह रहे हैं अच्छा भारत होने जा रहा है। आपकी कई पीढ़ियां इसे झेलेंगी, सदियों तक ये सजा मिलती रहेगी। तो ये दूसरा लॉजिक है कि साहब 17 साल में तो संविधान की आयु ही होती है 17 साल, ये तो बहुत दिन जी लिया है, तो इसको तो हटाइए, नया संविधान लाएंगे। जजों की नियुक्ति पर उनको बहुत ऐतराज है, पूरे मोदी जी के सिस्टम को ही ऐतराज है। दूसरी बात यह है कि संविधान में बहुत ऐसे आर्टिकल है जो कि कार्यपालिका को रोक रहे हैं, और ये कुछ संशोधनों से नहीं चलेगा। ये पूरा संविधान आवा का आवा ही खराब है। संविधान पूरा बदलिए, इससे इससे कम में कुछ नहीं होने जा रहा है। अब ये आपको याद होगा कि अभी एक हफ्ते पहले जो बिल आए हैं उसमें सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट तीनों बदला जा रहा है। ये उसकी जमीन तैयार की जा रही है। राजद्रोह को देशद्रोह कर देंगे, दास्ता खत्म। दरोगा जी के पावर नहीं घटेंगे, दरोगा जी तो किसी को गिरफ्तार करके ज्यादा दिन, पहले से ज्यादा दिन अपने वाले में रखेंगे, ताकि दरोगा जी का मतलब यह है कि मोदी जी के लोग, और दरोगा जी भारत में अब आज का जो दरोगा हो रहा है बीजेपी रूल्ड स्टेट में, वो मोनू मानेसर के कहने पे चलता है, वो संविधान में नहीं चलता। ऐसे भी संविधान बदलने जा रहा है तो मोनू मानेसर संविधान हो जाएगा, और तब ये सिलसिला शुरू होगा और ये चलेगा। तो उनका ऐतराज ये है कि अब साहब सीआरपीसी, आईपी, और आप जानते हैं आईपीसी कितना बढ़िया बदल के उसका नाम दंड, इंडियन पीनल कोड नाम हटा दिया, इसको भारतीय न्याय संहिता, दंड को न्याय कर दिया, और ताली बजाने लगे, देखा देखा बदल दिया, सब बदल दिया। अगर इसको कोई बताए, इस सरकार को, अमित शाह को कोई बताए कि गृह मंत्री जी इसी आईपीएस से केरल में रेट ऑफ कन्विक्शन 88% है, बिहार में 5-6% है, यही आईपीएस आईपीसी है, यही सीआरपीसी है, यही एविडेंस एक्ट है। केरल में चूंकि अच्छा शासन है, लिहाजा वहां पे रेट ऑफ कन्विक्शन 88% है।
पुलिस पकड़ती है तो 88 को सजा मिलती है 100 में, लेकिन बिहार में 6 को भी नहीं मिलती है। गलती कहाँ है? आईपीसी बदलने में नहीं है, संविधान बदलने में नहीं है, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, गलती पता लग जाएगी। तो आपने देखा कि अभी सिलसिला शुरू हुआ संगोल के तमाशे के बाद। इस आर्टिकल में कहा गया कि साहब कोविड से जबरदस्त लड़ाई लड़के हम जीते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ये ना कह दे कि साहब संविधान की गलतियों से कोविड हो गया। भारत में कोविड ना आता अगर मोदी जी का संविधान होता। लेकिन खैर, उन्होंने शायद ये नहीं कहा या भूल गए होंगे, उनके तर्क में नहीं आया होगा। बाकी उन्होंने बताया कि अमृत काल है और स्टील फ्रेम में से जंग उन्होंने निकाल दिया है। आर्टिकल में लिखा है कि हमने स्टील फ्रेम, जो ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है स्टील फ्रेम, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक जमाने में 1925 में कहा था। ये स्टेटमेंट लॉर्ड जॉर्ज का है। हालांकि इसको कहा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये भारत में ऐसे ही किस्से उड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ साहब जब आईएएस का पहला बैच निकल रहा था तो अपने स्पीच में उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने नहीं कहा, मैंने पूरा स्पीच पढ़ा है। लेकिन जिसने भी कहा हो, ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम कहा गया। रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा था 1925 में, माफ कीजिएगा। तो ये हुआ था। अब विवेक देवराय साहब का ये मानना है, जो इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, बड़ा ओहदा है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। कह क्या रहे हैं कि साहब जो स्टील फ्रेम में जंक लगी थी ना, रस्ट लगा था ना, सब साफ कर दिया। हाँ जी, साफ तो कर दिया, तभी तो ईडी केचुआ बन के घूम रहा है। जंक लगेगा तो कमबख्त घूमेगा कैसे, कैसे सजदा करेगा? तो लिहाजा आपने जंक साफ कर दिया स्टील फ्रेम से। अब वो चमचमा रहा है और सीधे विरोधियों के घर में छापे मार देता है। ये आपका स्टील फ्रेम है जिसका जंग। शर्म करो ब्यूरोक्रेट्स, जो सजदा करने जा रहे हो इनके यहाँ। ये तुम्हें कह रहे हैं कि पहले तुम्हारे में जंक लगा था और अब तुम्हारा स्टील फ्रेम चमकेगा क्योंकि जंग हटा दिया गया है। ये ईडी चमक रहा है, ये इसका नमूना है। तो ये विवेक देवता ने बड़े फख्र से ये बात कही है कि साहब ये हम खत्म करने जा रहे हैं। इरादा ये होगा, ये दौर बिल्कुल अलग है। तो लिहाजा संघ का बहुत पहले से चला आ रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन जमाना बदला, दौर बदला। अब ये बात कह के नहीं करनी होगी। अब मोनू मानेसर को ताकत दे दो। हमारी पूरी जो दंड की व्यवस्था है वो मोनू मानेसर टाइप लोगों के साथ चले। सिर्फ इतना ही तो करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखो। तो संविधान बदला जाएगा, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, पार्लियामेंट बहुमत से चलेगा। बहुमत किसकी होगी? वो धर्म के आधार पे मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे कि वंदे मातरम बुलवाएंगे। अगर दाढ़ी वाला नहीं बोला तो गड़बड़ है ही है। इस तरह से पोलराइजेशन होगा जो भारत में हो रहा है, और धर्म के आधार पे वोटिंग होगी, बहुमत आएगा। बहुमत से पार्लियामेंट जो चाहेगी वो करेगी, और जुडिशियरी, जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो कहिए कि ये संविधान बदलते बदलते टाइम लगेगा, तब तक जस्टिस चंद्रचूड़ ये दिन देखने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट 24 दिसंबर को हो रहा है। लिहाजा बस ये 2 साल एक बार गलती और कर दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आपकी आद औलादे झेलेंगी, कई पीढ़ियां उनकी झेलेंगी। सिर्फ 2024 में एक बार मोदी को और वोट दे दीजिए, न ये संविधान रहेगा, न ये लोकतंत्र रहेगा, न ये हमारी आवाज आपकी आवाज रहेगी। सब कुछ रहेगा जो मोनू मानेसर मानसिकता से चलेगा। कभी देखा है उसको, मोनू मानेसर को? उसकी शिक्षा देखी है? कितना वो समझदार, कितना पढ़ा लिखा है, देखा है? लेकिन ये समाज, हम सब लोग उसी दहशत में होंगे कि बहुत सारे मोनू मानेसर तब पैदा किए जाएंगे ताकि हम लोगों की आवाज दबाई जा सके। वो सड़क पे हमें पकड़ के मार सकते हैं, क्योंकि हम उनके हिसाब से वंदे मातरम बोलेंगे नहीं तो उनको ऐतराज होगा। और यही संविधान अंत में करेगा कि नया संविधान बनेगा
जिसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत। बड़ा बढ़िया कहा विवेक देवराय ने अपने उसमें जजमेंट, अपने आर्टिकल में। ये जो बेसिक डॉक्ट्रिन फाक्ट्रिन लेके घूम रहे हैं ना, ये तो इसी संविधान पे लागू हो रहा है ना। जब नया संविधान बनेगा तो ये कहां से रहेगा? और सही बात है, जब संविधान ही नया होगा सब कुछ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां से लाएंगे? तो जज साहब ऊंची कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? जब चाहेगा पीएमओ बुला के कहे फैसला ऐसे देना, और जज साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए वो दिन कैसा होगा। अंबानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जीडीपी का जो चोंचला दिखाया जाता है कि हम 5वें में है, 3रे में आ गए, दरअसल ये कुछ होता नहीं है, अंबानी का बढ़ता है और बताया जाता है कि देश इतने में आ गया। दरअसल वो अंबानी की आमदनी है। प्रेमचंद के गोबर, झुनिया, गुरऊ, पतवारू, इनकी आय में कोई फर्क नहीं, बल्कि आय कम हुई है, लगातार कम हुई है। कृषि आय कम हुई है, लेकिन वो हम किसी और विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और दिन। आपको बताएंगे कि जीडीपी का ये जो तमाशा ये है क्या, ये कितना बड़ा फ्रॉड है जो सरकार हमें गुट्टी की तरह खिला रही है। ये हम आपको अगले उसमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि बस एक बार गलती, तीसरी बार और कर दीजिए, ये संविधान नहीं बचेगा, ये प्रजातंत्र नहीं बचेगा। बस प्रजातंत्र का एक इमारत होगी, उसके अंदर सब कुछ डिक्टेटोरियल होगा। ये फसाड होगा सिर्फ प्रजातंत्र का, और तब सब कुछ चलेगा। चाय बेचने वाला जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि एक आइडियोलॉजी होगी जो कि आपको उफ भी नहीं करने देगी, वो मारेगी भी और आप उफ नहीं कर पाएंगे। गवारा है तो वह गलती फिर कीजिए, अगर नहीं अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो गौर कीजिएगा क्या होने जा रहा है। ये हम लोग रेगुलर बताते रहते हैं, लेकिन कितना आप उसे समझ पाते हैं, कितना आपकी जहन में जाता है, ये आपकी और आपके भावी पीढ़ी की तकदीर डिसाइड करेगा। आप आज जो सोचेंगे, आप 24 को जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे, बस ध्यान रखिएगा कि एक और गलती, तीसरी गलती, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए